ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत मनसा परिक्रमा मंत्रों पर हम चिंतन मनन विवेचन कर रहे हैं। इस क्रम में हम 2 मंत्रों पर विवेचन कर चुके हैं। कल हमने द्वितीय मंत्र पर विवेचन किया था, उसकी एक बार आवृत्ति करते हुए आज तीसरे मंत्र पर चिंतन करेंगे। मंत्र था कल दक्षिणा ओम दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव। दक्षिणा दिक, जो ये दक्षिण दिशा है, हम ध्यान करते हुए मन में चिंतन करेंगे कि हे ईश्वर, जो ये दक्षिण दिशा है अथवा मेरे दाहिने हाथ वाली जो दिशा है, इस दिशा में जितने भी पदार्थ हैं, जितने वस्तु हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने प्राणी हैं, उन सब के अधिपति स्वामी राजा आप ही हैं। आगे कहा तिरश्चि राजी रक्षिता, और जो तिर्यक कहते हैं, तिरस का मतलब है टेढ़े मेढ़े चलने वाले कीट पतंग सर्प बिच्छू आदि हैं, और राजी कहते हैं पंक्ति को। तो तिरश्चि राजी मतलब जो कीट पतंग बिच्छू सर्प आदि का समूह है, ये जो योनियां हैं, इन योनियों में जाने से आप हमारी रक्षा करते हैं। आप हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य देते रहते हैं कि जिससे हम इन योनियों में न जाएं। इन योनियों में आत्मा को जाने से बचाने वाले केवल और केवल आप ही हैं। और आगे कहा पितर ईशवः, और जो पितर लोग हैं, पितर का अर्थ होता है जो ज्ञानी हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वे सब माता पिता गुरुजन आदि, ये ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बाण के समान हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार इस दिशा में परमेश्वर के ही आधिपत्य को, स्वामित्व को, साम्राज्य को हमने मन के द्वारा स्वीकार किया, और इस दिशा के पर प्रत्येक पदार्थ को भगवान का ही मानते हुए हमें संपूर्ण दिन व्यवहार करना है। फिर आगे कहते हैं तेभ्यो नमो। तो तेभ्यः, ये जो ऊपर गुण बताए इस मंत्र में, ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो परमात्मा है, उस परमात्मा को नमः, मैं नमन करता हूँ। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, इस दिशा के जो अधिपति है, स्वामी है, परमात्मा है, उनको मैं नमन करता हूँ। रक्षितृभ्यो नमः, जो इस दिशा में रक्षक हैं हमारे, उन परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। ईशुभ्यो नमः, बाण के समान रक्षक जो ज्ञानी विद्वान गुरुजन माता पिता हैं उनको, और सबसे बड़ा गुरु हमारा परमात्मा है, उसको मैं नमन करता हूँ। एभ्यो अस्तु, इन सबको नमन होवे। यो अस्मान द्वेष्टि, यह अस्मान द्वेष्टि, जो कोई भी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी मिथ्या ज्ञान के कारण से, उल्टे ज्ञान के कारण से जो कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, यम वयम द्विष्मः, और जिस किसी व्यक्ति से हम अपनी अज्ञानता के कारण से हम द्वेष करते हैं, तम वो जम्भे दध्मः, तम उस द्वेष को हम जम्भे दध्मः, वह आपके जम्भे दध्मः, आपके न्याय व्यवस्था में, आपके जबड़े में उसको हम छोड़ते हैं। तो यहाँ हमने प्रातः सायं मनसा परिक्रमा मंत्रों में परमात्मा को अपना स्वामी, न्यायाधीश और राजा स्वीकार करते हुए हम रोज इन मंत्रों के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई द्वेष करता है या हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष के पीछे जो कारण है वो है अज्ञान, वो है अज्ञान। जानबूझ के कोई कहीं भी टक्कर नहीं मारता, अंधेरे में ही किसी को कहीं टक्कर लगती है, रोशनी में, प्रकाश में कभी भी किसी को ठोकर टक्कर नहीं लगती है। इसी प्रकार कोई भी हमसे द्वेष करता है, राग करता है, वो अज्ञानता से ही करता है। इसलिए हमें इन राग द्वेष से ऊपर उठना है, और हमें उस व्यक्ति से द्वेष नहीं करना, उस अज्ञान से द्वेष करना है, उस अज्ञान से द्वेष करना है। और उसने जो हमारे साथ गलत किया, द्वेष किया, तो वो हम भगवान की न्याय व्यवस्था में छोड़ते चलें। ऐसा यहाँ वेद का मंत्र हमें सिखा रहा है, हमें संदेश दे रहा है। तो ये कल हमारा मंत्र था दूसरा। अब तीसरे मंत्र को देखिए। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता नमिषवः। कहते हैं प्रतीचि दिक, जो प्रतीचि अर्थात पश्चिम दिशा है, अथवा जो हमारे पीठ की पीछे की दिशा है, पृष्ठ भाग की जो दिशा है, अथवा जो पश्चिम दिशा है, इस दिशा में वरुणः अधिपति, जो वरुण परमात्मा है वो इस दिशा में अधिपति हैं।
स्वामी है। परमात्मा को यहाँ वरुण कहा गया है। वरुण शब्द का अर्थ क्या होता है? व्रिय वर्णे धातु से वरुण शब्द बनता है, अर्थात जो वर्ण करने योग्य है, सेलेक्ट करने योग्य है, चुनने योग्य है, इसलिए परमात्मा का नाम वरुण है। दुनिया में सेलेक्ट करने योग्य, चुनने योग्य सब चीजें नहीं होती हैं। हम बहुत सारी चीजों का चुनाव कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो चुनाव हमारा गलत था, वो हमने जो सेलेक्ट किया चीज को, व्यक्ति को, वो ठीक नहीं था। पर परमात्मा के साथ कभी ऐसा धोखा हमें नहीं होगा। इसलिए वेद का मंत्र यहाँ परमात्मा को वरुण बता रहा है, कह रहा है वर्णे, अर्थात उसका आप वर्ण कर सकते हैं, आंख बंद करके परमात्मा पे आप विश्वास कर सकते हैं। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो पूर्ण न्यायकारी है, वह पूर्ण सच्चा है, ईमानदार है, सर्वशक्तिमान है, हमारे कल्याण के लिए है, इसलिए उसको वरुण कहा गया है। तो ये जो पश्चिम दिशा है या हमारे पृष्ठ भाग वाली पीछे वाली दिशा है, इस दिशा में जो वरुण परमात्मा है, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य, सबके द्वारा उपासना करने योग्य जो परमात्मा है, वह परमात्मा इस दिशा में अधिपति है, स्वामी है, राजा है हमारा। आगे कहते हैं प्रदाकु रक्षिता, और इस दिशा में रक्षिता कौन है? कहते हैं प्रदाकु। प्रदाकु का अर्थ होता है पर्द कुत्सिते शब्दे, इस धातु से बनता है ये। जो भी भयंकर ध्वनि करने वाले विषधर प्राणी हैं, या फिर ऐसी भावनाएं जो है, जो गलत भावनाएं या फिर बड़े भयानक जो प्राणी हैं, वो यहाँ प्रदाकु शब्द से लिए गए हैं। तो उन योनियों में जाने से, भयंकर योनियों में जाने से, जो भयंकर शब्द करने वाले या भयंकर प्राणी हैं, योनियां हैं, उन योनियों में जाने से बचाने वाले रक्षक भी हमारे परमात्मा है, प्रदाकु रक्षिता। आगे कहा अन्नम ईशवः, और इस दिशा में जो अन्न है वो हमारी बाण के समान रक्षा करता है। अन्न का मतलब है जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी हमारे भक्षणीय खाने योग्य पदार्थ है, जिनको खा करके हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वे सब भोज्य पदार्थ, अन्न आदि, खाने योग्य पदार्थ, फल आदि, वे सभी हमारे इस दिशा में बाण के समान रक्षक हैं। और कुल मिला के देखें तो इनको बनाने वाला, अन्न को, फल को, दूध आदि को बनाने वाला जो परमात्मा है, वो इनके माध्यम से हमारी बाण के समान रक्षा करता है। पर अन्न हमारी रक्षा करता है कब? जब हम हित भुक, मित भुक और ऋत भुक होते हैं, तब अन्न हमारा रक्षक होता है। हित भुक का मतलब है हितकारी खाने वाले, जो हमारे शरीर के अनुकूल है, हम स्वाद में आकर के किसी गलत चीज को न खाएं, जो हमारे शरीर के अनुकूल सात्विक आहार है। सभी के शरीर के अनुकूल सात्विक आहार होता है, तो शुद्ध और सात्विक आहार खाने वाले हम बने तो हमारा रक्षक होगा, हितभुक। और मितभुक का मतलब है, मित कहते थोड़ा, मात्रा उसकी लिमिट, कम मात्रा में हम अन्न आदि को ग्रहण करें तो वो हमारी रक्षा करता है, हितभुक, मितभुक। और तीसरा है ऋतभुक। ऋत का मतलब होता है अपनी मेहनत की कमाई से, कमाए हुए अन्न से ही हम अपने उदर पूर्ति करें, हम अपने भरण पोषण करें, तो वो हमारा रक्षक होता है। तो ये जो अन्न आदि है ये भी हमारा रक्षक है, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। और यदि इसके विपरीत हम करते हैं तो जो अन्न हमारा रक्षक है वही हमारा भक्षक बन जाता है। कहते हैं भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोग पाते, उल्टा भोग हमें भोग लेते हैं, हमारा जीवन इन भोगों में व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हम सोच समझ करके इन चीजों को जीवन निर्वाह के लिए हम भोग करें। हम जीने के लिए खाएं, न कि खाने के लिए जिएं। जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक उतना हम खाएं, तो ये अन्न आदि हमारे रक्षक हैं। और अगर हम खाने के लिए जिएंगे तो ये अन्न ही हमारा ही भक्षण कर जाएगा, हमारे जीवन समाप्त हो जाएंगे। आज भी आप देखते हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी भूख के कारण लोग मरते हैं, परंतु उससे अधिक लोग ज्यादा खाने से मरते हैं। ज्यादा खाने से अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं और अपनी पूर्ण आयु के बिना ही मनुष्य थोड़ी आयु में ही जीवन को गवा बैठते हैं। तो मंत्र हमें संदेश दे रहा है कि जो अन्न है वो हमारा रक्षक है, हम उस अन्न को अपना रक्षक के रूप में ही ग्रहण करें और इस दिशा में
जो वरुण परमात्मा है, सबके द्वारा उपासना करने योग्य परमात्मा है, वो हमारा अधिपति है, राजा है, स्वामी है, प्रदा कुरक्षिता। और जो भयंकर योनियां है, प्राणी है कुछ, उनमें योनियों में जाने से बचाने वाले रक्षक भी परमात्मा है। इसी के साथ आज वेद मंत्र के स्वाध्याय को यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। कल आगे हम फिर देखते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत